हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 13 और उससे आगे वाले क्वेश्चंस। देखिएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द एक्सिस। एक सर्कल है, देखो मैंने बना भी रखा है, थोड़ा सा वैसा बन गया है। एक सर्कल है जो कहाँ से पास हो रहा है, 0, 0 से। 0, 0 ये रहा, ये तो होता है हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब देखो उन्होंने एक बात कही है इसमें, इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन एक्सिस। जो एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी ये काट रहा है। कितनी दूरी काट रहा है? इस पे तो काट रहा है ए। स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ी थी ना इंटरसेप्ट फॉर्म, इस पे ले रहा है ये बी। ये बी है, तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। देखो इसका सेंटर मान लो ये है ओ, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एच कॉमा के। तो हमें इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? तो सेंटर चाहिए, यानी एच कॉमा के। एच और के की वैल्यू चाहिए। दूसरा क्या चाहिए मुझे? रेडियस। ये निकल जाएगी तो मैं निकाल दूंगा। मेरा फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन क्या है उसकी सर्कल की? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही तो होती है। तो एच और के मुझे पता चल जाए और रेडियस पता चल जाए तो मैं आराम से निकाल दूंगा। अब देखो इस पॉइंट को, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ तक की दूरी क्या है? ए है, यानी x की वैल्यू तो a है, लेकिन y क्या है यहाँ पे? 0 है। तो a कॉमा 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। समझ गए इस चीज को? अब देखो इसके, ये हमारी दूरी कितनी है, कितना काटा है इसने इस पे? b इंटरसेप्ट है ना, और ये y है। इस पे x तो क्या होगा? 0 होगा, लेकिन y क्या होगा? b। जो y तो डिस्टेंस इसने इस पे इंटरसेक्ट किया है, तो तीन पॉइंटों से गुजर रहा है। एक तो देखो पॉइंट ए मान लो इसको, इसे बी मान लो, और इसे इसे ओ मान लो। ओ तो होता है ये ओरिजिन। ठीक है, तीन पॉइंटों से ये पास हो रहा है। तो देखो हम इसकी सर्किट निकालेंगे इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 0, 0 से पास हो रहा है ना सर्कल, तो ये जो पॉइंट है 0, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं? 0, 0 डाल दूंगा। तो देखो 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू भी क्या है? 0 है ना, 0 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर हो गया ना, ये के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट होगी मान लीजिए आपकी। आर तो आ गया आपका, आर स्क्वायर है ना। अब देखते हैं, अब ये पॉइंट ए है ना, इससे भी पास हो रहा है सर्कल, तो ये भी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और बी से भी पास हो रहा है, तो बी वाला जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले पॉइंट ए ले लेते हैं। तो पासिंग पॉइंट मेरा क्या है? पासिंग पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉमा, अच्छा ये है 0, बी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? एक्स की जगह पे क्या डालूंगा? 0, और बी की जगह पे क्या, उसके वाई की जगह पे क्या डालूंगा मैं? बी। ठीक है, इसमें डाल देता हूँ। तो एक्स की जगह पे क्या है मेरा? यहाँ पे 0 रहेगा ना, 0 माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे कितना आएगा? बी आएगा, बी माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इसे लिख सकता हूँ मैं एच स्क्वायर, इसे ध्यान देते रहना इसको, बी माइनस के का होल स्क्वायर ओपन करूंगा मैं इसको, बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2b के आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ये मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ध्यान दो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, इधर क्या रह जाता है? बी स्क्वायर माइनस 2b के इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मैंने देखा के इक्वल टू क्या होगा, इसे इधर ले जाओ। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2b के प्लस का हो गया ना इधर आके, देन के इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन 2b, बी से बी कैंसिल, यानी बी अपॉन 2। के की वैल्यू आ गई बी अपॉन 2।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, पॉइंट बी को लेंगे। पॉइंट बी से भी तो पास हो रहा है, तो पासिंग पॉइंट अब क्या है हमारा, पासिंग पॉइंट है आपका बी। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, a,0, a,0, इससे पास हो रहा है। तो इस बार जो सर्कल की जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। इसमें रख दो, एक्स की जगह डाल देंगे a, और बी वाई की जगह डाल दूंगा मैं 0। एक्स वाई तो ये है, ये तो रख दीजिएगा। ये हो जाएगा a माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या आएगा 0 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या रख लूंगा मैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसे ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2AH प्लस ये तो के स्क्वायर हो जाएगा ना, इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस 2AH इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर इक्वल टू इधर आके प्लस का हो जाएगा ना 2AH। यहाँ से एच मैंने देखा, ये 2A कहाँ पहुँच जाएगा इसके नीचे, ए स्क्वायर अपॉन 2A, एक ए से ए चला गया, a/2, एच की वैल्यू क्या आ गई, a/2। अब देखो हमारे पास एच आ गया और के की वैल्यू आ गई, ये सेंटर पता चल गया मुझे। मेरा सेंटर क्या हो गया, सेंटर क्या होता है, एच कॉमा के तो होता है, ये भी निकल गया है। एच मेरा क्या है, a/2, और आपका क्या है, के क्या है आपका, b/2। सेंटर तो आ गया। अब बात करते हैं हम आर स्क्वायर की। देखो ध्यान देना इसको अच्छे से, आर स्क्वायर मेरा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन देखो, ध्यान दो इस पर। आर स्क्वायर है आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच की वैल्यू रखो यहाँ पे, एच की वैल्यू क्या है, a/2, a/2 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के की पे क्या है, b/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर अपॉन 4। ये तो होगा, बताओ सही है ना। अब देखना, ध्यान देना यहाँ पे, यहीं से आपको निकालना है इसको, ठीक है। तो अब देखो, अब इसे करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको हम। 4 के आगे एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब मैं इक्वेशन जो बना दूंगा इसकी आराम से, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सही है। देखो एच, एक्स, एच की वैल्यू क्या है आपकी, एच है आपका a/2, a/2 का स्क्वायर, वाई माइनस के की वैल्यू क्या है, b/2, आर स्क्वायर तो आपका है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। मैंने अभी निकाला है ना इसको। इसे ओपन करो दोनों को ए आइडेंटिटी के साथ, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। इसको ऐसे इसको ओपन कर दो, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, क्लियर, एंड माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, बी वाई आएगा ना, बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसे क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इसको अलग अलग करके मैं। अब देखो कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो कैंसिल करते रहना। देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये बी स्क्वायर बाई 4 से बी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो गया, क्या रह जाता है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, और माइनस का ये बी वाई है, बी वाई इक्वल टू क्या रहेगा इधर 0। ये तो मेरी इक्वेशन है सर्कल की।
दैट्स आंसर। हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2,2 एंड पास थ्रू। उसका सेंटर भी दे रखा है इसमें। सेंटर हमारा क्या दे रखा है 2,2, यानी ये किसकी वैल्यू होती है एच कॉमा के की। सेंटर ही तो होता है एच कॉमा के। और पास कर रहा है, देखो ये कोई सर्कल है, ठीक है ना। इसका सेंटर दे रखा है सी, एच कॉमा के ये दे रखा है हमें 2,2। और एक पॉइंट है सी के ऊपर जिसे पास हो रहा है, इसके कोऑर्डिनेट है 4,5। तो ये क्या हो जाएगी हमारी रेडियस। रेडियस तो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब तुम बताओ, हमें इसके कोऑर्डिनेट भी पता है 2,2, एच कॉमा के भी मुझे पता है। मुझे बस रेडियस पता चल जाए तो मैं अपनी इक्वेशन आसानी से बना दूंगा। और रेडियस कैसे निकलेगी, देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना। उसका मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और रेडियस निकाल लूंगा मैं अपनी। बात समझ में आ गई। तो देखो ये सेंटर मान लो आपका ओ है, ये ए है। तो देखो ओ ए निकालता हूं मैं, ठीक है। ओ ए, ओ ए हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं। डिस्टेंस फार्मूला तो पता होगा ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, सही है। अब ये क्या है आपका सेंटर है आपका 2,2 और ये दूसरा पॉइंट ये रहा आपका। तो x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो x1 2, x2 4 स्क्वायर, y1 आपका 2 माइनस y2 5। सॉल्व करो इसको। 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2 का स्क्वायर, ये माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया जी 4 और ये 9 √13, ठीक है। हमारी क्या आ गई ओ ए। ओ ए मेरा क्या है रेडियस है ना, देखो ओ ए रेडियस, आर आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई √13। हमें क्या चाहिए होता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना। तो आर स्क्वायर 13 आ गई आपकी। एच कॉमा के है ये। अब इक्वेशन तो आप निकाल लोगे ना। देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल देते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें अभी। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। रख दो इसमें x, h कितना है देखो 2 है, y माइनस के भी 2 है, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है मेरा 13। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ इसको, ओपन कर दो इनको। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x, इसी तरह से ओपन कर दो। वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4y इक्वल टू 13। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4y, और 30 तो इधर है ही है, और 4 और 4 8 है। 8 इधर का हो जाएगा माइनस का ही तो होगा, माइनस का 8 कर दिया मैंने। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 13 माइनस 8 कितना हो गया 5 इक्वल टू 5। 5 को इधर ले लो, ये ऐसे ही रख दो, तब भी आपका 100% आंसर राइट होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, इधर आके माइनस का हो गया 5 इक्वल टू 0। मेरी तैयार हो गई इक्वेशन। आसान क्वेश्चन था ना। इसका आखिरी क्वेश्चन है 15, उसे भी देख लेते हैं। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्किल। ये पॉइंट है, ये कह रहे हैं देखो ये कोई सर्कल है, सही है। ये इसका सेंटर है सी, ठीक है। और ये कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वो ये कह रहे हैं इस सर्कल की इक्वेशन हमें दे रखी है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25।
वो कह रहे हैं भैया एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन तो आपको ये दे रखी है मैंने, ठीक है। और एक ये पॉइंट है, ये हमें ये बताना है कि ये सर्कल के अंदर होगा, इनसाइड होगा, या सर्कल के ऊपर होगा, या सर्कमफ्रेंस पे होगा, या सर्कल से क्या होगा, बाहर होगा। हमें ये तीन चीज़ों में से एक चीज़ पता लगानी है, क्या है ये, इसकी स्थिति क्या है, ये जो पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये सर्कल के अंदर होगा, सर्कल पे होगा, या सर्कल के बाहर होगा। समझ गए हमारे क्वेश्चन को। अगर देखो ये बताओ, ये मेरी क्या है, रेडियस है, ठीक है। अगर ये पॉइंट की दूरी, जो पॉइंट दे रखा है ना, अगर ये पॉइंट है, मान लो ये कोई, अगर ये पॉइंट की और सेंटर से जो डिस्टेंस निकालूं मैं, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी निकालूं मैं, अगर रेडियस के इक्वल आती है तो समझ लो कहाँ पे है वो, सेंटर उस सर्कल के ऊपर है, सर्कल ऑन द सर्कल होगा। तो रेडियस के इक्वल आ रहा है तो कहाँ पे होगा, सर्कमफ्रेंस पे तो होगा। अगर सेंटर और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो कम होगी किससे, रेडियस से, तो क्या होगा, वो अंदर होगा, अंदर ही तो पड़ेगा भाई। मान लो जैसे यहाँ है, ये क्या है, रेडियस से कम है ना, तो अंदर होगा। और रेडियस से अगर दूरी ज़्यादा हो गई इन दोनों के बीच की तो कहाँ पे होगा, सेंटर से बाहर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन को। तो देखो कोई नहीं, आराम से करता हूँ मैं, ठीक है। देखो सेंटर है हमारा, सेंटर को क्या लेते हैं हम, हमारा एच कॉमा के तो होता है, ठीक है। अच्छा भाई वो पॉइंट जो हमें दे रखा है, पहले जो चीज़ लिख लो जो दे रखी है, पॉइंट है हमारा -2.5 3.5 है ये। अब देखो हमें इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, वैसे होती क्या है, ओरिजिनल ये होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही तो होती है, ठीक है। अब इसको देखो, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं इससे, इसे कैसे लिख सकता हूं, ध्यान देना थोड़ा सा, x माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना इसको, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर ही तो हो गया, प्लस इसे कैसे लिख सकता हूँ, y माइनस 0 का स्क्वायर। देखो y माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर ही तो होगा, इज इक्वल टू ये क्या है मेरा 5 का स्क्वायर है 25। मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना, तुम ये बताओ बस मुझे। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या वाई स्क्वायर, ये क्या 25 है, यही तो है, मैंने लिखा है, कुछ तो नहीं किया। अब इसका कंपैरिजन मैं इसके साथ करूं, दोनों को मिलान करूं, तो h की वैल्यू मुझे क्या दिखाई दे रही है, 0, और k की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 0, और r की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 5। ये बात समझ में आ गई। तो सेंटर मेरा जो निकल के आया वो क्या आ गया, सेंटर में होता है हमारा h कोमा k, और ये निकल के आ गया 0,0, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक। और दूसरा मेरा जो पॉइंट है, जो पॉइंट दे रखा है वो क्या है, -2.5, 3.5। अब मैं सेंटर के और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालूं मैं, उससे मैं फिर कंपैरिजन करूंगा कि मेरी रेडियस 5 से अगर ज़्यादा आती है तो सेंटर से, उससे सर्कल से बाहर है, कम आती है तो अंदर है, बराबर आती है तो सर्कल पर है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड गिवन पॉइंट, जो पॉइंट दे रखा है उसके बीच की हम दूरी निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो देखो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है, रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, रख देते हैं इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से हो जाएगा ना। तो देखो अब इन दोनों में से x1 y1 इसे ले लो या x2 y2 इसे ले लो, किसी को भी ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। -2.5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 का स्क्वायर, मैंने x1 y1 ये ले लिए, x2 y2 इसे ले लिए, तुम इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करना है बस इसको, क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं है। तो ये तो 0 है ना, तो -2.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर, कर देते हैं ओपन इसको। इसका 25 का होता है 625, 625 का मतलब 6.25, 3.5 का स्क्वायर आप करेंगे ये होगा 12.25, दोनों को ऐड कर दो,
दोनों को हम ऐड करेंगे, ये था 18.50 लगभग। ठीक है, लगभग क्या मतलब पूरे ही आएगा ना। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ मैं। स्क्वायर रूट देखो, स्क्वायर रूट लेना आपको आता होगा, मैंने सिखाया भी, कई वीडियो में बताया है मैंने आपको। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आता है 4.3। अब ये को डिस्टेंस आ गई इतनी। अब ध्यान देना आपको, ये हमारी रेडियस है और ये आपका सेंटर है। ये रेडियस रखी कितनी मेरी 5 ही तो है, ये 5 है। और सेंटर से इस पॉइंट की दूरी, जो पॉइंट है ना दे रखा है मेरे को, ये वाला पॉइंट, ये कितना है 4.3 है। ये 4.3 तो 5 से छोटा ही है ना, तो 4.3 यही तो होगा लगभग, यानी अंदर ही रहेगा, रेडियस से छोटा है ना। तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, इनसाइड होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। बात समझ गए ना, क्योंकि रेडियस हमारी 5 है और ये पॉइंट हमारे सेंटर से कितना दूर है, 4.3 है। अगर 5 से ज़्यादा होती तो आउटसाइड हो जाता, लेकिन 5 से क्या है, कम है ना, तो आप लिखेंगे 5 इज ग्रेटर देन, लेस है 4.3, हेंस पॉइंट विल बी इनसाइड, अंदर ही तो होगा, इनसाइड द सर्कल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाली एक्सरसाइज लेते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।